तो अब अपन इसमें देखने वाले हैं कि जब पार्टिकल पॉइंट ओ से, यानी कि इसको पॉइंट ओ मान लेते हैं, पॉइंट ओ से जब पार्टिकल 1 पे जाता है तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन की जो इक्वेशंस है वो किस टाइप से बेसिकली अपने को बनानी है। क्लियर? सो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में अपने को बेसिकली देखना है कि बेसिकली पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो जब पार्टिकल को अपने बॉटम पॉइंट पे दी थी स्पीड यू, क्लियर, अब पार्टिकल यहां से ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो जब उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्लियर? और दूसरा क्या हो रहा है, पार्टिकल कुछ ऊपर जा रहा है। जब पार्टिकल कुछ ऊपर जाता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो पार्टिकल जब पॉइंट ओ से पॉइंट 1 पे जाता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है। और कुछ हाइट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। क्लियर? सो उसके अकॉर्डिंग अपन जब एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे अपन, उसमें अपन लिखते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो लॉस इन काइनेटिक, अब काइनेटिक स्टार्टिंग में ज्यादा है, बाद में कम हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस। और काइनेटिक एनर्जी में लॉस को अपन किस टाइप से लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। फाइनल मतलब पॉइंट नंबर 1 पे उसकी स्पीड अगर v1 है तो उस पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम v1 स्क्वायर। सो इनिशियल माइनस फाइनल यानी कि हाफ एम v1 स्क्वायर, ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में लॉस। विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गया, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर अपन मान लेते हैं इधर कि पार्टिकल का जो ये वाला पॉइंट था इसको अपन रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, ये अपना हो गया रेफरेंस लेवल, यानी कि यहां पे हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। क्लियर? जो पॉइंट ओ वाली जो इसकी पोजीशन थी इसको अपन ने मान लिया रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर? अब अगर अपन मानते हैं पार्टिकल जब पोजीशन नंबर 1 पे आता है तो जो अपना रेफरेंस पॉइंट था उससे अपन मान लेते हैं वो h हाइट ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया, h हाइट। क्लियर? अगर पार्टिकल अपने रेफरेंस पॉइंट से h हाइट अगर ऊपर चला जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होता है, बताओ? तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा mgh अमाउंट का। ठीक है, सो गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपन क्या लिखते हैं, अगर पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट से h हाइट ऊपर चला जाता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना हो जाएगा, mgh। क्लियर? अब यहां पर देखते हैं बेसिकली h की वैल्यू कैसे निकालेंगे। h की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इस डायग्राम का यूज करते हैं कि देखो ये इसका सेंटर, ये जो उसका सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस, तो ये पूरी रेडियस ये क्या हो जाएगी, r। क्लियर? तो कोई डाउट किसी को, ये हो गई रेडियस r। ठीक है, अब ये भी इसकी रेडियस है तो ये भी किसके बराबर होगी, r के बराबर होगी। क्लियर? अब अगर अपन ये वाला ट्राइंगल अगर देखते हैं, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल θ1 और ये r1 है, तो अगर अपन इसका कंपोनेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r cos θ1। क्लियर सबको? ये इसकी रेडियस r, ये भी इसकी रेडियस r। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को अगर अपन देखें एंगल्स के अकॉर्डिंग cos θ अगर अपन निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग cos θ के अकॉर्डिंग ये जो इसकी रेडियस r है उसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r cos θ। तो ये जो इसकी डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी r cos θ1। क्लियर? क्लियर सबको? अब बस अपने को निकालनी हाइट h। हाइट h क्या होगी, ये पूरी डिस्टेंस r माइनस ये r cos θ1। तो यहां से अगर अपन निकालते हैं तो अपना हाइट h विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस r cos θ1। क्लियर? अरे क्लियर सबको? बस इसी h का अपन इधर यूज करते हैं। तो यहां पे अगर अपन आगे लिखेंगे सो हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना हाफ m v1 स्क्वायर प्लस m इंटू जी इंटू एच। एच मतलब r, यहां से अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो r इंटू 1 माइनस cos θ1। ये इसकी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन अपन इस टाइप से बना सकते हैं। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को?
तो देखो अपन इसको इस टाइप से भी देख सकते हैं।